आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। परमपिता परमेश्वर वो अनंत जो प्रत्येक जड़ में भी विराजमान है और चेतन में भी विराजमान है। कुछ लोग उनको बस चेतन में विराजमान मानते हैं, यानी जीवों में, पेड़ पौधों में, जिनके अंदर आपको जीवन का अनुभव होता है, उनके अंदर हम मान लेते हैं कि इनका आधार परमात्मा है। और जो निर्जीव चीज़ जो महसूस होती हैं, उनमें ये लगने लगता है कि इनमें परमात्मा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप पत्थर को देखोगे, मिट्टी को देखोगे या जल को देखोगे, तो ऐसा एहसास होगा जैसे धातुएं हैं, लोहा है, सोना है और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं। इनमें ये लगता है कि इनके अंदर परमात्मा नहीं है और इनका आधार परमात्मा नहीं है। केवल जो जीव चल रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो हरे भरे हैं, बस उनको ये मान लेते हैं कि बस इन्हीं के अंदर हो सकता है। उनके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने मन के अंदर अपना निर्णय बना लेते हैं और अपने निर्णय को बना करके संकल्प करते रहते हैं और अपनी सोच के दायरे को सीमित करके उसे न समझ करके और वहीं अपनी सोच के बंधन को लगा करके और परमात्मा का दायरा सीमित कर देते हैं। आप ये समझो, जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, धातुएं हैं, ब्रह्मांड है, जो निर्जीव नज़र आते हैं, सब का अंत जब वो समाप्त होंगे, जब उनका अंत होगा, पत्थर मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी समाप्त होगी, अलग तत्वों में मिल जाएगी। जब महाप्रलय का समय आएगा, सब की सब वस्तुएं एक से एक दूसरे में समाते हुए उसी पूर्ण तत्व में समा जाएंगी। चाहे वो प्राणी हो, स्थिर हो, अस्थिर हो, कैसी भी सृष्टि हो, कितने भी ब्रह्मांड हो, चेतन हो, अवचेतन हो या अचेतन हो, सब के सब उसी के अंदर समा जाएंगे। तो उसको समझने के लिए हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने जो ध्यान तत्व है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान नहीं करोगे तो मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये समझना, सोच पाना, इस विषय तक पहुँच पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और जब तक आप गहरे में नहीं उतरोगे सागर की गहराई का अंदाज़ा नहीं आएगा। कुछ लोगों को ये भ्रम है दिव्य दृष्टि एकदम से खुल जाएगी और सब कुछ नज़र आने लगेगा, एक ही दिन में ये काम हो जाएगा, हमें ऐसे ही परमात्मा इन्हीं आँखों से दिख जाएगा, दर्शन हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें खोना पाना कुछ नहीं रहेगा और बस जीवन मुक्त हो गए। भक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा वस्त्र नहीं जिसे आप ओढ़ ले, जिसे आप पहन ले, हो गई भक्ति। ये बहुत गंभीर विषय है, इतना गंभीर है। इस धरा के ऊपर जितने भी विषय हैं सब के सब इसके सामने फीके हैं, सब के सब इतनी गंभीरता है, लेकिन हम नाम लेते हुए गंभीर नहीं रहते। बहुत लोगों ने तो नाम को भी एक काम मान लिया है कि बैठे ये तो ज़रूरी काम है, आलसी हुए तो भी किसी भी प्रकार से हुए बस बैठे निपटाना है। भक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं है। भक्ति के अंदर अगर प्रेम नहीं है, उसके अंदर रस नहीं है, नीरसता है, अगर हम उसको अपने अंदर तक नहीं उतार पा रहे, भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, अंदर में वो प्रेम का सागर नहीं उमड़ रहा, अगर हम उस परमात्मा के लिए बैठ करके आंसू नहीं बहा सकते, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ऊपर की चढ़ाई करना, ज्ञान के लिए पहुंचना, उस मार्ग पर चलना। फिर आप वहीं तक सीमित हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा का जो रास्ता है वो बस निपटाने का काम नहीं है कि आप बैठे बस 10 मिनट बैठे, बोला था आधे घंटे के लिए कर लिया, हो गया, निपट गया काम। ये काम नहीं है, ये भाव है, ये प्रेम है, ये वो उमंग है जो आपको ऊपर तक ले करके जाएगी। ये आपके अंदर वो छिपी हुई ऊर्जा है, ये आपकी आत्मा की खोज है जो आपको अंदर तक उतार करके ले करके जाएगी। आप ये देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं परमात्मा ने हमारा बुरा कर दिया, वो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, वो हमारे बारे में सोचता नहीं है, वो हमारा कोई काम नहीं करता है, हमने ऐसा क्या कर दिया उस परमात्मा का कि सब कुछ गलत हमारे साथ ही कर रहा है। इस प्रकार के विचार ले करके कुछ लोग ध्यान के ऊपर बैठते हैं, तो इसका जो परिणाम होगा, क्या वो भक्ति की तरफ आपको ले करके जाएगा? क्या आपको वो ध्यान की तरफ ले करके जाएगा? क्या वो आपको परमात्मा की तरफ ले करके जाएगा? क्या आप इस विचार को ले करके कितनी देर आप स्थिर रह पाएंगे? कितनी देर आप मन को रोक पाएंगे? कितनी देर आप विचारों को पकड़ कर पाएंगे? कितनी देर आप संकल्प विकल्प के ऊपर काबू कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैठना भी, ठहरना भी, ध्यान लगाना भी, एकाग्रता करना भी, मन को रोकना भी, इस विचार को ले करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसके गहराई में उतर करके समझिए कि वो परमात्मा पुराने समय में राक्षस होते थे, उसने उनको भी मारा नहीं, उनका बुरा नहीं किया। जब तक परमात्मा प्रकट नहीं हुए तब तक अप्रकट परमात्मा पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं, पूरे के पूरे जड़ जंगम में हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें वो ना हो।
लेकिन प्रकट रूप से नहीं है, अप्रकट है। जब राम ने प्रकट रूप में आए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अवतारों के रूप में, जब वो प्रकट हो करके कुछ कलाएं लेकर आए उस अप्रकट से, तब उन्होंने युद्ध किया, राक्षसों का संहार किया, उनका वध किया और अपना काम करके वापिस लौट गए उसी तत्व में। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि वो अप्रकट परमात्मा आपका ना अच्छा करता है, ना ही वो अप्रकट परमात्मा आपका बुरा करता है। लेकिन वो प्रकट जो होते हैं वो विशेष कार्य के लिए आते हैं और वो विशेष कार्य करके अपना वापिस स्वरूप में लौट जाते हैं। इस कारण से हमारा परमात्मा को दोष देना बनता ही नहीं। हमारे जो कर्म हैं, चाहे इस जन्म के हुए, पिछले के हुए, अनंत जन्मों के हुए, कोई भी कर्म वापिस घूम करके इस जन्म में आया, जिसके कारण ये शरीर हुआ, जिस कारण से ये भोग हुए, सुख हुए, दुख हुए, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। ना आप लोगों को सुख देने में है, न आप लोगों को दुख देने में है, कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन हो ज़रूर सकता है, उसके लिए आपको साधना की आवश्यकता होगी, गंभीर बनने की आवश्यकता होगी। हमारे जो संत हुए उन्होंने एक एक चीज़ लिख करके, बोल करके, चरित्रार्थ करके, लोगों को समझा करके किसी भी प्रकार से रास्ते के ऊपर चलाने का प्रयास किया। लेकिन हमने उनकी ना समझ करके, उनकी ना मान करके, हमारी छोटी बुद्धि के कारण से, समय के प्रभाव से उनको अनसुना कर दिया और इस कारण से हम पीछे होते चले गए। जितने भी धर्म हुए आप नज़र मार करके देखिए, पुस्तकें पढ़ के उठा करके देखिए, सब के सब धर्म विश्वास से शुरू होते हैं, कल्पनाओं से शुरू होते हैं कि परमात्मा कोई ताकत है, अल्लाह कोई ताकत है, कोई नूर है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन को देखिए कि विश्वास करते हैं कि गॉड कोई है, ऐसी वस्तु, ऐसा पार्टिकल, परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, वो मानते हैं। लेकिन जो सनातन है वो विश्वास से शुरू होता है, मूर्ति के ऊपर जाता है, मूर्ति से मंदिर तक जाता है, मंदिर से वो अंदर तक जाता है और वो खोज के ऊपर पूरा होता है। जब तक खोज नहीं हो जाती, ज्ञान नहीं हो जाता, ज्ञान अनुभव को बोलते हैं, वो प्रकट नहीं है। जब आपके अंदर परमात्मा, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है परमात्मा, सबके अंदर है, लेकिन वो प्रकट नहीं है, यानी अनुभव में नहीं आ रहा। जब वो अनुभव में आ जाएंगे फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। उस अनुभव के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस स्थिति तक जाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है नाम की। इस संसार के अंदर जीव फंसा रहता है कि हमें सुख चाहिए, सुख संसार में खोजते हैं, लेकिन वो सुख जो होता है असल मायने में वो स्थिर नहीं होता,
क्योंकि जब संसार ही स्थिर नहीं है, प्रकृति ही स्थिर नहीं है, ये ब्रह्मांड ही स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, काल के अंदर घूम रहा है, काल का प्रत्येक चीज के ऊपर प्रभाव है, प्रत्येक वस्तु उसके अधीन है, तो फिर सुख किस प्रकार से परमानेंट हो सकता है, स्थिर हो सकता है कि एक बार जो मिल गया कभी समाप्त नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसे उम्मीद कर रहे हैं या हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो ये मूर्खता ही होगी, क्योंकि समय के साथ सुख और दुख कर्मों के आधार के ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन भजन अगर हम करेंगे तो वो परमात्मा हमें सुख और दुख भोगने की अक्षमता प्रदान करेंगे, और वो परमपिता परमात्मा कृपा करेंगे जीव के ऊपर कि उनको ज्ञान हो जाए, दया हो जाए। हम जब तक गंभीरता से किसी भी विषय को नहीं लेते, नाम को भी इतना हल्का मानते हैं हम। आप देखो, जब आप ध्यान के ऊपर बैठते हैं, कोई भी नाम लेते हैं, चाहे शिव का लिया, कृष्ण का लिया, राम का लिया, श्याम का लिया, आदि शक्ति का लिया, ओम का लिया, चाहे कोई भी नाम लिया आपने, कुल देवता का, कुल देवी का, कोई भी नाम लिया, तो जब आप नाम लेना शुरू करते हो तो उसकी सारी लीलाएं आपकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अगर आपने राम का नाम लिया तो आपको राम का सबसे पहले तो वो दिखाई देगा जो आपने टीवी के अंदर देखा है, वो दिखाई देगा, किसी प्रकार के राम होंगे। फिर आपने जैसे वो पात्र लिए हैं उसी प्रकार से कल्पनाएं होंगी, दाढ़ी होंगी, केस होंगे, केस बड़े होंगे, दाढ़ी नहीं होगी, मुकुट होंगे, इसी प्रकार से पूरी कल्पनाएं चलने लगेंगी बैठ करके। शिव का नाम लिया, पहाड़ों में रहते हैं, बाघंबर पहनते हैं, बड़े केस होंगे, मस्तक के ऊपर राख लगी होगी, तपस्वी की तरह दिखते होंगे। इस प्रकार की कल्पनाएं नाम के साथ शुरू होती हैं कि आपने कृष्ण का नाम लिया, बैठ करके वासुदेव को याद किया, एकदम से ध्यान आएगा, जेल में पैदा हुए, गोकुल में गए, फिर आप जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान के ऊपर गए हुए हो, फिर आप उनको अपने साथ जोड़ लोगे कि मैं वहाँ गया था, ऐसा अनुभव था। फिर आप नाम से लीलाओं में आओगे, लीलाओं से आप अपने आप को जोड़ लोगे, अपने आप को जोड़ करके उस स्थान में उतर जाओगे, स्थान में उतर करके कल्पनाओं में खो जाओगे, और आपको ये नहीं पता चलेगा ध्यान कहाँ से शुरू किया, क्या चल रहा है। आपको यही लगेगा ध्यान चल रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं कि ये कल्पनाएं करेंगे, कभी किसी चित्र का ध्यान करने लगेंगे, कभी किसी शिवलिंग का ध्यान करने लगेंगे, कभी कोई पुरानी वस्तुएं उस समय की रखी हुई होंगी उनका ध्यान करने लगेंगे, किसी नदी का ध्यान करने लगेंगे, किसी मंदिर का ध्यान करने लगेंगे। इस प्रकार से ध्यान शुरू होगा, और ये ध्यान फिर उस श्रेणी में चला जाएगा कि कल्पनाएं हो रही हैं, आप बैठे हो, आपको ये नहीं पता नाम कहाँ छूट गया,
कुछ लोग उसको ये बोलते हैं कि हम तो लीलाओं में खोए हुए थे। ये भी भ्रम है। जिन्होंने ज्ञान को पास से अनुभव भी नहीं किया, ज्ञानी होना तो दूर की बात है, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि ये तो उनकी लीलाएं हैं, हम तो उन्हीं को देख रहे थे। फिर नाम से उतर करके किसी को कोई भजन याद हो, वो दिमाग में चलने लगते हैं कि गुरु महाराज ने भजन के लिए बोला था, एक दो मन ही मन गा देते हैं। फिर एकदम से भिन्न भिन्न प्रकार के उनके वस्त्र, उसी समय के किस प्रकार के वस्त्र पीताम्बर पहनते थे। भले ही आपके सामने कोई सफ़ेद वस्त्र वाला अगर कृष्ण जी आ गए तो आप उसको नकार दोगे कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, उनके तो पीताम्बर ही वस्त्र होते हैं। अगर श्री राम जी धनुष लिए बगैर आ गए तो आप उनको पहचानने से इनकार कर दोगे, और परमात्मा के केस ना हुए, दाढ़ी हुई तो भी नकार दोगे, क्योंकि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप, अपनी समझ से अपने अपने रूप बना लिए, और उन अपने अपने रूपों में इतने व्यस्त हो गए, इतने खो गए हम, कितना माया का जाल बिखर गया। ये बड़ी छोटी सी माया है, लेकिन ये इतनी खतरनाक माया जाल है जिससे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े प्रयास करने वाले निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये मान करके बैठ जाते हैं कि हाँ मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे तो लीलाएं दिखाई दे रही हैं, कृष्ण जी नाच रहे थे, राधा जी गा रही थी, मुझे सौपन में एहसास हुआ, पास से गुजर गए। ये जो हमने अपनी कल्पनाओं को इतना मजबूत कर लिया, इतना, जिस प्रकार से एक वृक्ष को जल दे दे करके छोटे से बीज से इतना बड़ा बना दे कि वो हिलाए हुए भी ना हिले, कि बैठे नाम छोड़ दिया और इन्हीं चीज़ों में व्यस्त हो गए। बात यहाँ नहीं ठहरती, फिर उतर आते हो घर के अंदर, घर की वस्तुएं दिखने लगती हैं, फ्रिज में क्या रखा है, कौन क्या बोल रहा है, कल रात को क्या बात हुई थी, कैसे किसको जवाब देना है, कि अब की बार बोलने दो उसको, मैं ये बोल दूंगा उसको। ये इस प्रकार के जो विचार हैं, ये उनसे और नीचे आ जाते हैं। फिर घर गृहस्थी में घुस जाते हो, फिर बैठे बैठे पैसे के लिए लड़ते रहते हो कि उसने मेरे को दिए नहीं, मैंने उसके देने हैं। वहाँ बैठ करके बिना डायरी ही हिसाब करने लगते हो। फिर नौकरी और काम धंधे में उतर आते हो, कैसे क्या होगा, कर्ज बड़ा बढ़ गया है, फायदा बहुत आ रहा है, पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे देने हैं, इस प्रकार के विचार। बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आज तो ध्यान से उठते ही बस भाग करके काम किया करूँगा,
आधा घंटा पहले उठा करूँगा, ध्यान में बैठते ही लेट हो जाता हूँ, आज तो उठ ही जाऊँ, पैर दुखने लगे, शायद टाइम हो गया। एक पैर ये तभी दुखता है जब समय हो जाता है। कई लोग तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगाते हैं, बच्चे बोलने लगे स्कूल जाने का टाइम हो गया होगा, बस उठ लेते हैं, अब तो इसी टाइम पे उठना होता है। तो इस प्रकार के विचार ध्यान के अंदर बैठ करके होते हैं। बिना ध्यान के अंदर बैठे हुए तो चलते रहे, सबके चलते हैं, कोई बात नहीं, समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ध्यान में बैठ करके इस प्रकार के विचार होंगे तो ध्यान कब और कहाँ होगा, और ध्यान हुआ कहाँ। अगर ध्यान आपने बड़ी गंभीरता से नहीं किया, नाम को लोग कितना हल्के में लेते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। पिछले कुछ दिनों की ही बात है, क्या होता है, जिस प्रकार से हजारों लोगों ने नाम मिला, परमात्मा की कृपा हुई, लेकिन अब मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ कि जिनको मिले पहले वो पात्र बन जाएं, कि प्रयास तो करें कम से कम बैठने का। तो कोई भी, जितने लोगों के पास नाम है, वो नाम का जहाँ भी प्रयोग करेंगे, जैसे भी प्रयोग करेंगे, किसी भी वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, समय के ऊपर, चाहे भजन करेंगे, चाहे अच्छा प्रयोग करेंगे, चाहे बुरा प्रयोग करेंगे, पता चल जाता है। ये कैसे होता है? साइंस की दृष्टि से समझो आप कि एक चीज़ से अगर 1000 प्रोडक्ट है जो वो जुड़े हुए हैं, तो सबके अंदर जो क्रिया हो रही है, जिसके पास वो मुख्य यंत्र है, कंप्यूटर है, वो उनको कभी भी किसी को भी रोक सकता है और किसी का भी चेक करके पूरा जो जो उन्होंने कार्य किया सब कुछ देख सकता है। ये भी उसी प्रकार से काम करती हैं सारी चीज़ें, बस ये बिना दिखने वाली चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं और वो दिखने वाली चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। कि कोई बूढ़ा सा बुजुर्ग जिन्होंने ध्यान नहीं किया, बस जीवन सीधा साधा सा गुजारा और लेटा हुआ बूढ़ा बुजुर्ग, किसी हमारे जीव ने ये समझ करके उसके ऊपर नाम का प्रयोग कर दिया कि इसके प्राण छूट जाएं, और किसको पता चलेगा कि कान में बोल देंगे, इनको सुन रहा है नहीं सुन रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और दूसरे को सुनाई देना नहीं। ये लेटे हुए हैं, ये बोल के बताएंगे क्या। इस प्रकार की सोच से नाम का प्रयोग कर दिया। तो नाम का जब प्रयोग होता है तो वो तुरंत अपना काम शुरू कर देता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि नाम के अंदर वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है जो जीव का कल्याण भी कर सकती है। और ये दुनिया जो चल रही है इसमें परिवर्तन करने तक की ताकत उसमें होती है, प्रकृति में बदलाव करने का भी ताकत उसमें होती है।
लेकिन नाम जपने वाले के अंदर इतना अक्षमता चाहिए कि वो होने वाली चीज़ों को झेल सके, क्योंकि साधक जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, मैं तो ये कहूँगा पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक साधना का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। अपने मुख से साधना का वर्णन नहीं करना चाहिए। जब आप समर्थ हो जाओगे, जब परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर देंगे, जब उनकी दया हो जाएगी, तो आपके को बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो स्वयं बोलेंगे, वो खुद बोलेंगे, खुद आपका सारा काम करेंगे। अपने आप जब आवश्यकता होगी वो सबको अपने आप बता देंगे कि आपके पास कुछ है, आपने साधना की है। क्योंकि साधना अगर गुप्त नहीं रहे तो जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको मिला है, वो साथ साथ में खर्च होता रहेगा, खर्च होता रहेगा। और आप ये समझोगे कि हाँ, लोग मुझे जानने लगे, पता चलने लगा ये भक्त हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, इनको भी पता होना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम साधक हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, अपने मुख से भक्ति, भजन और ये बोलना कि मैं तो इतनी लंबी साधना करता हूँ, ये भक्ति नहीं है। यह आपको वहीं रोक देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप तो 2 कदम भी नहीं चले और ये समझने लगे कि ख्याति फैल जाए, ये अपने आप फैलेगी, ना चाहोगे तब भी फैलेगी, रोकोगे तब भी फैलेगी। क्योंकि एक समय के ऊपर परमात्मा सारे कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उस समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये सोच करके नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं उस समय तक ऐसा हो जाए, फिर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप साधन ही नहीं कर पाओगे तो जो ये संसारिक नेत्र हैं, इन्हीं से देखते रहोगे सारे ब्रह्मांड को, इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे जो इन नेत्रों से दिखाई देता है। क्योंकि इन चरम चक्षुओं से वो चीजें नहीं अनुभव की जा सकती, नहीं दिखाई देंगी, नहीं अनुभव होगा। ये भौतिक नेत्र हैं, इनके जब आप साधना में उतरोगे तो भौतिकता से आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे मानसिकता की ओर बढ़ोगे, यानी मन की ओर बढ़ोगे। जो मानसिक दृष्टि जब खुलेगी, ये भौतिक दृष्टि है कि संसार की चीज़ें दिख रही, मनुष्य दिख रहे, पदार्थ दिख रहे, ये बड़े वैसे काम के हैं, इनके बिना संसार नहीं दिखेगा। काज कार्य में परेशानी आएगी, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। आप देख ही सकते हो अंधे व्यक्तियों को कितनी परेशानी आती है, कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं मिलता, लोग परेशानी पैदा और करते हैं। तो इनकी बहुत आवश्यकता है, सब नेत्रों की आवश्यकता है।
लेकिन दिव्य नेत्र के बिना ये बस आपके काम आएंगे, संसार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे, ये बड़ी दिक्कत है। फिर अंदर में जो मन की आंखें होती हैं, बहुत लोगों को, बुजुर्गों को कहते भी सुना होगा कि मन के अंदर एकदम विचार सा उत्पन्न हुआ कि कोई बात थी कि नहीं, बस मन में आया, ख्याल में आया। वो मन की आंखें खुलने लगती हैं, वो तरंगें आने लगती हैं आपके पास। उसको मन की दृष्टि बोलते हैं कि मन की दृष्टि होती है वो। फिर दृष्टि होती है भावनात्मक, कि कोई भी भावना उठी, कि जैसे परमात्मा की भावना उठी, आंखों से आंसू गिरने लगे। विचार उठा और काम शुरू हो गया। उस दृष्टि में बहुत चीजें दिखने लगती हैं, संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। बैठोगे तब भी वो चीजें दिखाई नहीं देंगी, कोई भी चीजें, लेकिन संकेत मिलेंगे किसी किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से। एकदम से भाव उठेगा कि कुछ सही होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा बुरा महसूस हो रहा है, कि तुम्हारा बारे में मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे, मुझे रोना आ रहा है, मुझे आंतरिक खुशी हो रही है, शरीर में कंपन हो रही है, शरीर हष्ट-पुष्ट महसूस हो रहा है, कोई भी रोग महसूस नहीं हो रहा, हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा। इस प्रकार के अनेक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अगर भावनात्मक दृष्टि खुली तो कोई व्यक्ति सामने आएगा, उसके प्रति भाव आने लगेगा कि अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, इसने ऐसा कर्म किया होगा। वो कर्म, कई बार भाव आने लगेंगे कि ये काम करता होगा, यहाँ रहता होगा। बहुत जगह पर चीज़ों के नाम भी अपने आप भावनात्मक होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। ये भावनात्मक दृष्टि होती है। फिर होती है सूक्ष्म। ये भावनात्मक दृष्टि जब सूक्ष्म होती है, ये बुद्धि के अंदर चली जाती है, हृदय और बुद्धि का तालमेल जुड़ता है, क्योंकि भाव भी बुद्धि के अधीन होता है। कुछ लोग भाव को बुद्धि से ऊपर मानते हैं, कुछ लोग इसको भाव को बुद्धि से नीचे मानते हैं। लेकिन मेरी समझ के अनुसार अगर बुद्धि नहीं होगी तो विचार ही नहीं होगा। अगर विचार ही नहीं होगा तो भाव का विचार ही नहीं आएगा। अगर विचार ही नहीं आया तो भाव कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि आप लोग ये समझिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरी आत्मा इसने दुखी कर दी, ये सुखी नहीं रह सकता। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा खुश हो गई। इस दर्द के बीच में और खुशी के बीच में भी
मन और बुद्धि है। ये दर्द और खुशी दोनों ही मन और बुद्धि को होती है। आत्मा को दर्द नहीं होता। जब दर्द नहीं होता तो खुशी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा खुशी हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, साथ साथ होंगी, दोनों चीजें साथ साथ सब कुछ चलेगा। तो आत्मा को ये दुख और सुख, दर्द और खुशी छू भी नहीं सकते। क्योंकि आप देखो, किसी की बुद्धि काम छोड़ देती है, किसकी तो बुद्धि ने काम छोड़ दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। चाहे उसके शरीर के ऊपर चोट लगी हो, दर्द हो, हाथ पैर कट गए हों, परेशानी हो, रोग हो, मारपीट करे, सजा दे, उसको कोई कुछ मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि ने काम छोड़ दिया है। जिस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, जानवरों की बुद्धि थोड़ी सी मनुष्य से कम तीव्र होती है, तो जानवरों को कम दर्द होता है। पेड़ पौधों के अंदर वही चीजें और कम होती हैं। इस कारण से उनको दर्द और कम होता है। तो जिसकी जितनी तीव्र बुद्धि होगी उतना ही ज्यादा दुख और सुख महसूस करेगा, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये दुख और सुख वहां के कारण हैं कि बुद्धि तक ही सीमित हैं। ये आत्मा को दुखी और सुखी नहीं कर सकते। और आत्मा शब्दों का खेल नहीं है। इस कारण से मैं ये समझता हूं कि बुद्धि के अंदर विचार नहीं है। अगर बुद्धि ही नहीं है तो भाव लगभग असंभव है, नहीं हो सकता। क्योंकि विचार उठे बगैर आंसू भी नहीं आ सकते, विचार उठे बगैर भजन नहीं हो सकता, विचार उठे बगैर अच्छा बुरा का एहसास नहीं हो सकता, विचार उठे बगैर कोई कर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपने बैठ करके कभी नहीं सोचा होगा कि 1 घंटे बाद मेरा क्या विचार आएगा, 10 मिनट बाद मैं क्या सोचूंगा, अगले पल मेरा क्या विचार होना चाहिए, 1 साल बाद मेरा विचार बुद्धि के अंदर क्या आएगा। कभी ख्याल भी नहीं आया होगा इस बात का। ये बड़ी गहरी चीजें हैं। ये साधना की वो चीजें हैं जो हम अनुभव करके बोल रहे हैं, जो आपके इतने काम आएंगी कि आप कहीं नहीं अटकोगे। कि जब ये सवाल खड़ा होगा, साधना की ये स्थिति होगी, तो ये मेरे जो वाक्य हैं ये आपको रुकने नहीं देंगे और आपके किसी भी मार्ग में रुकावट पैदा नहीं होगी। तो वो दृष्टि जो होगी सूक्ष्म हो जाएगी
उस सूक्ष्म दृष्टि होने के बाद दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, सूक्ष्म चीज़ों को देख सकेंगे जो इन नेत्रों से नहीं दिखाई देंगे। सूक्ष्म एहसास हो सकेगा। हम उन चीज़ों से बात भी कर पाएंगे, लेकिन दायरा सीमित होगा। जिस प्रकार से दायरा कुल देव तक हो गया, कुल देवी तक हो गया, पितरों तक हो गया, सूक्ष्म आत्माओं तक पहुँच हो गई, सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देने लगी, शरीर के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया पता चलने लगेगी, कुछ के कर्मों का एहसास होने लगेगा, घटनाएं दिखने लगेंगी, प्रभाव दिखने लगेगा, लेकिन आप रोक नहीं पाओगे उन चीज़ों को। आप चाहो घटनाओं को बदल दो, नहीं बदल सकते। आप चाहोगे कि ये मुझे चीज़ें दिखाई दी, रोक सकते थे, आपके हाथ में नहीं है रोकना। और संसार में जो सिद्ध हैं, यानी जो पूर्ण गुरु हैं, वही इन घटनाओं को कमज़ोर कर सकते हैं, टाल सकते हैं, कर्म को इतना कमज़ोर कर दें या इतना धीमे कर दें, उनकी स्पीड इतनी धीमी हो जाए कि भुगतान एक पल की जगह लंबे समय में हो जाए या लंबे समय की जगह एक पल में हो जाए, रास्ता निकाल देते हैं। लेकिन साधारण जीव के, चाहे परमात्मा भी प्राप्त हो गया हो, कर्म की गति रोकना, कमज़ोर करना, टालना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सब चीज़ें साधना से आएंगी, ये दृष्टि साधना से ही खुलेगी, ये साधना से ही अनुभव होंगे, साधना से ही पता चलेगा और ध्यान के द्वारा पता चलेगा। फिर ये सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म जब ये होगी इतनी तेज हो जाएगी, वो दिव्य नेत्र खुल जाएगा। वो खुलने के बाद आपको के लिए इस ब्रह्मांड में और रास्ते खुल जाएंगे, लोगों तक पहुंच होने लगेगी। लेकिन लोग जब तक पूर्ण दृष्टि नहीं मिलती, तब तक लोगों तक पहुंच हो जाएगी, दिख जाएंगे, संदेश भी मिल जाएंगे, पता भी चलता रहेगा क्या चल रहा है, संसार का भी पता चलने लगेगा, क्रियाएं होने लगेंगी। लेकिन आप देख सकते हो उनको, ना बदलाव कर सकते, ना उनमें जा सकते। यानी उन चीज़ों को देखा जा सकता है बैठ करके, जिस प्रकार से आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो कि उनको देख सकते हैं आप। आपके हाथ में वो रिमोट नहीं जो आगे पीछे कर सकें, बस बैठ करके देखना है आपको। दिखने लगेंगी चीज़ें, लेकिन बीच में आप कोई उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। पता कर सकते हो, समझ सकते हो अपनी बुद्धि के अनुसार, ये नहीं कि जैसी चीज़ें हैं वैसी, क्योंकि उन दिव्य लोकों के निर्णय अलग तरीके से होते हैं, भौतिक जगत की तरह से नहीं है।
वो सूक्ष्म जगत है, वो इतना सूक्ष्म है, वो कारण है इन चीज़ों का। जो घटनाएं पृथ्वी के ऊपर चल रही हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर घटनाएं चल रही हैं, वो कारण है उन चीज़ों का। कर्ता होते हुए भी वो अकर्ता हैं। लेकिन आप देख सकते हो, बस कुछ लोग तो देख करके संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मैंने पा लिया, कि दर्शन हो गए, हो गया कल्याण। इतने में ठीक है, साधना हुई, आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे आपने कितनी भी करी, लेकिन आपका वास सिद्ध लोकों में भी नहीं होगा। उससे ऊपर के लोकों में तो दूर, सिद्ध लोकों में भी वास नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पहुँचे नहीं, बस चीज़ें दिखी हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ से दूरबीन के द्वारा किसी ग्रह को देख ले, सूर्य तो हमें बिना दूरबीन के ही दिख जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम सूर्य के ऊपर देखने से पहुंच गए, या कोई ग्रह हमने दूरबीन से देख लिया तो हम वहां पहुंच गए, हमारा निवास स्थान हो गया। देखने का अलग है, पहुंचना अलग है। कुछ लोग इन चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, कुछ नहीं, 99.99% लोग जो आजकल चल रहा है कि परमात्मा के दर्शन हो गए, बस कल्याण ही हो गया। अब तो एक बार झलक मिल गई, बस अब तो बस अब नहीं कुछ भी शेष रहा। लेकिन ये साधना है जी, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। दर्शन मैं बार बार पुकार करके कहता हूँ कि दर्शन सिद्ध अवस्था नहीं है। चाहे सामने राम खड़े हों, कृष्ण खड़े हों, शिव खड़े हों, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। सिद्ध अवस्था वो है जब हमारा वास उनके लोकों में हो, हम वहाँ पहुँच जाएं, हमारा वहाँ प्रवेश हो, आना जाना हो, रुकना हो, स्थिरता हो, देखना मात्र नहीं, सानिध्य हो किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जब भक्त आरत हो करके पुकारते हैं परमात्मा को, परमात्मा का जो नाम होता है, मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग साधना क्यों नहीं करते, कि जी बस आपकी कृपा है, चलते फिरते हुए ले लेते हैं, कि हो गया काम, पूरा दिन चलता रहता है, कि नाम चल ही रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जब भोजन की बारी आए तो हम भोजन करते हैं, मन के अंदर सोच करके संतुष्ट नहीं होते, कि मन के अंदर ये सोच लिया कि हमने भोजन कर लिया, भोजन हो गया और संतुष्ट हो गए। नहीं, फिर हमें भोजन चाहिए, मन के मानने से नहीं होगा। अगर हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता हुई, कि जल की आवश्यकता हुई, तो फिर हम ऐसे नहीं मानते, वो तो जल पी करके ही मानेंगे। मन के अंदर ये सोचने से नहीं मानेंगे कि मैंने जल ग्रहण कर लिया और संतुष्ट हो गया, नहीं हो सकता। किसी से पैसे लेने हों, देने हों, तो भी हम मन से ये नहीं मानते कि बस हो गया। बोलते हैं, लेते हैं, देते हैं, सारे काम हम फिजिकली करते हैं। कोई भी काम करते हों फिजिकली करते हैं,
लेकिन भजन की जब बारी आती है, जब सुमरण की बारी आती है, जब ध्यान की बारी आती है, तो कितना टालोगे कि चलते फिरते चल रहा है। आपकी वो स्थिति नहीं हुई है। वो स्थिति हो जाएगी तो नाम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और वो स्थिति तब होगी जब आप बैठ करके ध्यान करोगे। बिना बैठ करके ध्यान किए वो स्थिति नहीं हो सकती। ये समझो, कोई वस्तु दूर है, कोई व्यक्ति दूर है, हम उस व्यक्ति का नाम लेकर के पुकार रहे हैं। एक तो नाम लेकर के पुकारे, अच्छी बात है, पता चल जाए हमें क्या चाहिए। जब हमें पता चल गया कि उससे मिलना है, जब आप बैठते हो ध्यान के ऊपर, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं और उससे मिलके ही उठूंगा? क्या आज तो नहीं उठेंगे, मिलके ही उठेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, 1 दिन 2 दिन महीना कि कुछ भी हो जाए, मिलके ही उठेंगे। आएंगे तो उठेंगे, नहीं तो बैठे हैं। छोटी छोटी वस्तुएं चाहिए कि किसी के अंदर कुछ पैसे फंसे हुए हों कि जी मैं तो उनके घर लेटा हुआ हूँ, 4 दिन से देगा तभी आऊँगा। बड़े आश्चर्य की बात है ना। कितनी खतरनाक बातें हैं और कितनी छोटी छोटी बातें हैं, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही नहीं करते। इनके ऊपर हम काम ही नहीं करते, इनके ऊपर हम सोचते ही नहीं कि हमारा संकल्प इतना मजबूत हो जाए कि हम ये बैठ करके सोचे कि परमात्मा से मिल करके रहेंगे। और कल सांस चले ना चले, आज जब तक परमात्मा का संकेत नहीं आएंगे, ये नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी घटनाएं दिखाई दे और मान ले आ गया परमात्मा का संकेत और हम उठ लिए कि आज तो संकेत आ गया, आगे ऐसा संकल्प नहीं लूँगा। ये तो पूरा दिन ही खराब हो गया, आज तो बहुत काम करने थे। ये जो विचार शक्ति है ना, ये बदलनी पड़ेगी, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो नाम और ध्यान करना पड़ेगा। ये समझो, किसी व्यक्ति का नाम पता चल गया तो चल के जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग मेरे पास चल करके आए हैं कि चलो वहाँ चलते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आते, ना सत्संग सुनने को मिलता, ना ध्यान हो पाता, ना रास्ते का पता चलता, ना गर्मी सर्दी का एहसास होता। बस जैसे थे, चल रहा था सब कुछ, तो चल के आए ना। उसी प्रकार से आपको चल करके परमात्मा के पास जाना है। केवल पुकारने से काम नहीं चलेगा। तो वो रास्ता ध्यान का है, उसके द्वारा आप चल करके जाओगे परमात्मा के पास। तो नाम उनका है, चलने का जो मार्ग है वो ध्यान का है। आप नाम तो पुकारते हो, ध्यान नहीं करते, यानी आप चल करके नहीं जाना चाहते। आपके दिमाग के अंदर ये विचार है, जब आएंगे आ जाएंगे, होगा जो हो जाएगा, परमात्मा ऐसे ही नहीं मिलते, मैं तो कर ही रहा हूँ, भजन चल ही रहा है। ये भजन करना नहीं है, ये ध्यान नहीं है। मैं साधकों को देखता हूँ, कितने गंभीर होते हैं। मैं उनकी करुणा को देखता हूँ, कितने करुणा होती है उनके अंदर में, कितना प्रेम होता है उनके अंदर में।
और मैं आजकल जो देख रहा हूँ, जो साधक बने हुए हैं, साधना से दूर हैं। मुझे कबीर जी की एक बात याद आ गई कि वो उन्होंने उस समय के ऊपर बोला जब शासन और प्रशासन दोनों ही राजा के हाथ में होते थे। कोई संविधान कुछ नहीं होता था, कोई कुछ लिखावट की किताब नहीं थी, कोई कानून नहीं था, जो राजा ने बोल दिया वही कानून। उस समय के ऊपर उस महान आत्मा ने डंके की चोट के ऊपर बोला कि जीव हत्या करने वाले परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। कौन सा ऐसा फरमान है जो अल्लाह ने भेजा, जो रहीम ने भेजा? कौन फरमान है ऐसा? कोई फरमान हो तो मुझे भी दिखाओ। जो कर्म कर रहे हो उनको भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता कर्म के चक्कर से। उन्होंने चीख चीख करके समझाया लोगों को। उन्होंने ये नहीं सोचा मार ना दिए जाओ, राजा क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, क्यों बोल रहे हो। जो सत्य का संदेश था, जो उन्होंने अनुभव किया, जिस दरबार से वो आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन किया, एक एक चीज का, अनेकों अनेक जीवों को मार्ग दिखाया। लेकिन आज तक लड़ाई इस बात के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, उनके माता पिता कौन थे, माता पिता थे भी या नहीं थे। बहस ज्ञान के विषय के ऊपर नहीं हो रही, रास्ते के ऊपर नहीं हो रही, बहस उसके ऊपर हो रही है जिसकी आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि वो दिव्य आत्मा अपना काम करके लौट गए, वापिस चले गए अपने देश को। लेकिन यहाँ अलग ही प्रकार का खेल शुरू हो गया कि हम उनके दिखाए मार्ग से दूर हो गए। पूरी उम्र उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, जितने जीवों को वो पार उतार सकते थे उन्होंने अनेकों जीवों को समझाने का प्रयास किया, साधना का मार्ग दिखाया। वो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं, साधक के ध्यान के लिए, कि ध्यान में कोई अड़चन है बताओ, सांसारिक काम छोटे मोटे चलते रहेंगे। उन्होंने साधना को का एक अलग रूप निखार करके ले करके आए कि साधना इस प्रकार से भी की जा सकती है। सब उनके खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, वो अपने मार्ग पर चलते रहे, अपना मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रत्येक कुरीतियों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर, करुणा के ऊपर, प्रेम के ऊपर, सार शब्द के ऊपर, सुरत शब्द योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर, नाम के ऊपर, रास्ते के ऊपर, विषयों के ऊपर, कामना के ऊपर, कामनी के ऊपर,
उन्होंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाए। बहुत कोशिश की सब धर्मों के लोगों को, क्योंकि संतों की नज़र में ये कोई रुकावट की वस्तु नहीं होती। जितने भी संत हुए सबने सब धर्मों के लोग पार उतारे। जो जीव उनके पास आया उन्होंने उसी को पार लगाया। एक मौलवी जिनके पास वो कुछ समय रहे, उन्होंने उनको बोला कि तुम 5 वक्त का नमाज अदा नहीं करते, रोजे नहीं रखते, ज़कात नहीं निकालते, तुम किस प्रकार से महात्मा हो सकते हो, मुर्शिद हो सकते हो, कैसे किस प्रकार से संत हो सकते हो, उसके जानने वाले हो सकते हो। उन्होंने उनको भी संदेश दिया, नमाज के बारे में बताया। जिनके अंदर में नमन ना हो कोई लाभ नहीं होता इन चीज़ों का। कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक अंदर में करुणा नहीं होगी, अंदर में अहंकार भरा रहेगा, रास्ते के ऊपर नहीं चलोगे, जीवों को जगा नहीं सकते, उनका कल्याण नहीं कर सकते। जब तुम्हारा स्वयं का कल्याण नहीं हुआ है, तुम औरों को क्या संदेश दोगे और औरों के संदेश से तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या हासिल होगा। उन्होंने एक एक चीज खोल कर समझाई, जीवों को प्रयत्न किया जगाने का, सही रास्ते के ऊपर लेकर के आने का। लेकिन हम उनके दिखाए मार्ग को भूल जाते हैं और फिर वही कारण कि मन माने अर्थ निकाल लेना, कि मार्ग पर न चल के जो भागम भाग मची हुई थी उनको भी उसी में शामिल कर देना। तो जब ये दिव्य दृष्टि सूक्ष्म में जाती है तो फिर आगे का रास्ता खुल जाता है। फिर सांसों के ऊपर बैठ करके जीव सूक्ष्म और कारण शरीर से उन लोकों में पहुंचता है। उसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, हर रोज बैठना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप घर को देखिए, हर रोज अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे, उसको देख रेख नहीं करेंगे, संभाल नहीं करेंगे, बंदर घुस जाएंगे, जीव जंतु निकल आएंगे, कीड़े मकोड़े निकल आएंगे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आने लगेंगी, दीवारें गिरने लगेंगी। उसी प्रकार से आप हर रोज ध्यान नहीं करोगे, हर रोज इन चीज़ों को नहीं समझोगे, सत्संग से दूरी हुई तो ये समझ में आनी धीरे धीरे कम हो जाएंगी, महत्व कम होने लगेगा और हम उन चीज़ों से फिर दूर हो जाएंगे और अंदर में फिर वही कूड़ा करकट आने लगेगा।
और वो कूड़ा करकट आपकी परेशानी का कारण बनने लगेगा, आप उससे परेशान होने लगोगे। तो इस कारण से ध्यान की बहुत आवश्यकता है, और ये ध्यान चल करके जाने का मार्ग है। और जब तक आप वहाँ तक चल करके नहीं जाओगे, बड़ा मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल है। शरीर से चल करके नहीं जाना, अंदर जो कारण शरीर है उसकी स्थिति वहाँ की हो जाएगी। जो अंदर में ब्रह्मांड है अनंत अनंत, उनमें चढ़ाई हो जाएगी। फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किस प्रकार से मरना होगा, कैसा जीवन है, कैसे चलना फिरना होगा। संत जो होते हैं वहाँ वस्त्रों का महत्व नहीं रहता कि वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करते, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या खाते हैं या नहीं खाते, वायु के सहारे रहते हैं, जल के ऊपर रहते हैं, फल के ऊपर रहते हैं, या इन सब का त्याग कर दिया है। वो आपकी अंदर की जो आत्मा होती है ना, वो उसमें रमण करने वाले लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिखावा नहीं होता, ना आवश्यकता होती है, ना जरूरत होती है, क्योंकि ये बाहर की वस्तुओं को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि लोग ये मान लें कि इनके पास भी हो सकता है परमात्मा हो। जब समय पता चल जाए कि हाँ हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, उसका एहसास हो गया, फिर आवश्यकता ही नहीं होती। आप किसी प्रकार से रहें, किसी भी जगह पे रहें, कैसे भी जीवन चले, बस तार वहीं से जुड़ा रहे। अगर उनका तार कमज़ोर हुआ वहाँ का, तो आपको परेशानी आएगी। अगर वहाँ का तार सही से जुड़ा हुआ है तो आपको ना सोचने की आवश्यकता है, न कोई परेशानी आएगी, न किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है। तो आप ध्यान की शुरुआत कीजिए। अगर आपने एक ये शुरुआत कर दी, ये जितने भी मैंने काम बोले हैं, चाहे ये चीज़ें आज आपको समझ आई हों ना आई हों, लेकिन ये काम जब आपके होंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का जो जो शब्द मैंने बोले हैं, इन सब का अनुभव होगा निश्चित। कोई नहीं रोक सकता अगर आपने साधना की तो, क्योंकि मार्ग है ये, और मार्ग से गुजर करके जाना पड़ेगा। केवल बातों से काम नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान करने के लिए प्रेम पैदा कीजिए अंदर में, सुमरण नीरस ना हो, हृदय में उत्साह हो कि मैं आज सुमरण करूँगा, मुझे सुमरण करना है। ये नहीं कि अब बैठना और पड़ेगा, मैं तो थक गया हूँ, कि अब तो ये काम और करना है। काम मत मानो उसको, उसको सार समझो कि ये काम नहीं है। जिस प्रकार से कोई भी प्रेमी मिलते हैं, जिस प्रकार से जानवर भी मिलते हैं, वो जिस प्रकार से माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो काम नहीं मानती कि ये भी मेरा काम, ये नहीं मानती। वो ये समझती हैं
कि हाँ ये तो चल ही रहा है, इसको आवश्यकता है और चल रहा है सब कुछ। ये प्रेम है, ये अंदर का भाव है। तो जब ये अंदर की वो करुणा उठेगी, अंदर का वो भाव उठेगा, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ बिना किए कुछ शांति मिलती है, खुशी का अनुभव होता है, आंतरिक अनुभव होता है। लेकिन ये होगा बिना किए। बाकी जितने भी काम हैं सब के सब काम करने से होंगे, कोई भी काम हो, लेकिन ये काम बिना किए होगा, ये काम ही नहीं है। परमात्मा का यंत्र बन जाओ। बहुत लोगों के अंदर विचार आए, क्योंकि मैं बार बार एक ही विषय को बोल रहा हूं कि परमात्मा का यंत्र कैसे बन सकते हैं। ये तो शरीर तो हमारा है। आप ये समझो, कोई भी मशीन देखो, वो खुद के लिए कोई प्रयोग नहीं हो रही, वो आपके लिए प्रयोग हो रही है। चाहे कपड़े सिलने वाली मशीन से लेकर के चाहे जहाज तक ले लीजिए, जब आप उसका स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, तो वो आपकी मर्जी से चलेगी, आपके लिए कार्य करेगी, आपके लिए चल रही है, आपके लिए इंजन घूम रहा है। कोई भी मशीन देखिए आप, तो जब वो आपके लिए चल रही है, अपने लिए नहीं चल रही, काम किसका हो रहा है? उसका हो रहा है या आपका हो रहा है? आपका हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो ये शरीर रूपी मशीन है, हम इसको उस परमात्मा का मान ले कि जब तक वो चला रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, सांस से ले करके कर्म तक प्रत्येक कार्य सब वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें अपना हस्तक्षेप ना हो। वो किस प्रकार का कि जो ये अच्छा कार्य हुआ है ना, इसका मुझे श्रेय मिलना चाहिए। ये जो बुरा कार्य हुआ ना, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं इसकी वजह नहीं। तो ये लेने और देने का जो व्यापार है ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। कि अपना मानना, अपने मान सम्मान के लिए कार्य करना, अपने मान सम्मान के लिए सोचना, सारे काम करते हुए भी आप उसी के अंदर हो और वो आपके अंदर में विराजमान है। जब ये समझ आ जाएगी तो फिर कर्म का दोष नहीं लगेगा। कोई भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्ता बनोगे ही नहीं। सारे कर्म तो वही होंगे करने वाले। जिस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी को उठा ले जाएंगे, आपको भी उठा ले जाएंगे। गाड़ी को तो अगले 2 दिन में ही दे देंगे कि कोई भी चलाओ, ले जाओ इसको, इसका क्या दोष है? चलाने वाले का दोष है। इसको पकड़ो, इसको अंदर डाल दो। जिस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार हो, उसका क्या दोष है? चलाने वाले का दोष है। अगर उसका लाइसेंस है तो उसको पकड़ा देंगे या नया ले लेगा, उसका कोई दोष ही नहीं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को अपना मान लेंगे तो हमें परेशानी आती है। तो शरीर को जब हम अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है, कर्म भी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, फायदा नुकसान फिर किसका होगा? वो तो हम लोगों का ही होगा। फिर वो नहीं लेने के लिए आएगा। अगर सब कुछ उनका है
तो फिर अपना कुछ शेष नहीं है। तो वो सब कुछ उनका उस स्थिति में होगा जब अपना कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो आप अंदर में प्रेम पैदा करो, इतना जोश पैदा करो कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला परमात्मा है, हम तो मात्र उसके जैसा वो चला रहा है वैसे ही चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जब विचार होंगे, ध्यान भी ठहरने लगेगा, मन भी रुकने लगेगा, विचार तो बदल ही जाएंगे। तो जो अगला जो सत्संग का प्रोग्राम होगा वो गुरु पूर्णिमा का है, जो वर्ष में एक बार आती है। गुरु पूर्णिमा का सत्संग 10 तारीख को होगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।